दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में और अगले कुछ वीडियो में इस सीरीज के पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से हम PHP के अंदर AI सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपने मेरे रिसेंट कुछ वीडियोस देखे रहेंगे तो आपने ये ऑब्जर्व किया रहेगा कि मैं PHP को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं AI सॉल्यूशंस कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। और इन सारे एक्सप्लोरेशन को करने के बाद मुझे अब लग रहा है कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिसमें कि मैं AI कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करूंगा। ये एक चैट जैसा इंटरफेस बना के जिसमें कि मैं अलग अलग LLM मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं अलग अलग टूल्स यहाँ पे डालूंगा। आप मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, टूल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप चैट इंटरफेस के साथ बात भी कर सकते हैं। तो ये मेरा बेसिक आइडिया है इस प्रोजेक्ट को लेके। आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक टिपिकल जो GPT का इंटरफेस आपको देता है उस तरीके से है कि आपके पास कॉन्वर्सेशंस हैं, आप चैट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़िलहाल बना ली हैं और मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट जब हम AI के फीचर्स पे काम करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है, यू आर इन सिंक एंड हम सिर्फ अपने AI के कोड बेस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका कोड बेस चाहिए तो ये मैंने अपने GitHub के प्रोफाइल में डाला है। मैं एक टैग बना दूंगा, आपको ये github.com/amitavdevzone/chatbuddy के कोड बेस में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं एक टैग भी बनाने वाला हूँ जाते कि आप उस स्पेसिफिक कोड में कभी भी जाके, जब आपने ये वीडियो देखा तो आप उस पर्टिकुलर कोड बेस में जाके उस वर्जन पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से सेटअप किया है। अब देखिए, मैं UI में बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, तो मैंने ChatGPT और Copilot का ये हेल्प लिया और मैंने ये इंटरफेस बना दिया। अब ये इंटरफेस मुझे एक रिएक्ट कंपोनेंट मिला था तो मैंने उसको थोड़ा सा रिफैक्टर करके ब्रेकअप किया हुआ है। तो चलिए कोड बेस को समझते हैं सबसे पहले, तो है ना। तो web.php में ये जो मेरा राउट है कॉन्वर्सेशन, उसमें अगर हम जाएं, कहाँ गया मेरा वो राउट, हाँ, तो कॉन्वर्सेशन कंट्रोलर के इंडेक्स में आप देखेंगे मॉडल्स का एक अरे है, टूल्स का एक अरे है, डिफॉल्ट मॉडल एक स्ट्रिंग, कॉन्वर्सेशन। तो ये क्या है? ये जो मॉडल्स हैं ये वो ड्रॉप डाउन है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा और एक एंट्री आ जाएगा। ये मेरा टूल्स का अरे है। अभी के लिए मैंने इन्हें हार्ड कोड कर दिया है। मैं जब भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, मेरा पहला फोकस रहता है कि कोड को पहले वर्क करवाते हैं, बाद में निटी-ग्रिटीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये अरे बना दिया, हार्ड कोड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कल को मुझे जो भी चेंज करना है, मुझे एंड में तो ये अरे से मतलब है। तो मैं उसको कैसे तो लेके आ ही जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं कॉन्वर्सेशन पे। ये क्या हो रहा है? तो देखिए, आप एक चैट इंटरफेस में है, तो यानी कि आप एक कॉन्वर्सेशन के अंदर है। एक कॉन्वर्सेशन के अंदर मैसेजेस रहेंगे, आपके खुद के मैसेजेस रहेंगे, AI असिस्टेंट के मैसेजेस रहेंगे, और वही चीज़ यहाँ पे हमने कवर किया है। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास दो मॉडल्स हैं। अगर मैं आपको कोड बेस दिखाऊं तो मॉडल्स के फोल्डर में मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल है वो तो है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। कॉन्वर्सेशन में जाते हैं तो इस कॉन्वर्सेशन मॉडल में मेरे पास यूज़र है। सो यूज़र कॉन्वर्सेशन बिलोंग्स टू अ यूज़र एंड कॉन्वर्सेशन हैज़ मैनी मैसेजेस। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं जाता हूँ मैसेज में। A message belongs to a user and a message belongs to a conversation. ये दो रिलेशनशिप है। चलिए, इतना कुछ किया है, माइग्रेशंस भी देख लेते हैं। डेटाबेस, माइग्रेशंस, कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन में मेरे पास दो कॉलम्स हैं, स्ट्रिंग नेम एंड फॉरेन आईडी फॉर विच इज यूजर आईडी। ठीक है, कंस्ट्रेंड है, कैस्केड ऑन डिलीट है, क्योंकि अगर यूजर डिलीट हो रहा है तो मैं उसके सारे कॉन्वर्सेशंस डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, ये हो गया कॉन्वर्सेशन का टेबल और ये है मेरा मैसेज का टेबल। देखिए, मैसेज के टेबल में मेरे पास सबसे पहले कॉन्वर्सेशन की आईडी चाहिए, मुझे यूज़र की आईडी चाहिए। यूज़र की आईडी नल हो सकती है क्योंकि अगर असिस्टेंट है तो उसकी कोई यूज़र आईडी नहीं है। ठीक है, सेंडर टाइप है, ये मैंने एक फ्लैग रखा है जाते कि UI पे मुझे ईजी पड़े ये समझने के लिए कि ये सेंडर यूज़र है या फिर असिस्टेंट है। नहीं तो मुझे इस नल चेक पे हमेशा खेलना पड़ता था। और ये एक्चुअल मैसेज है जो कि आइदर सेंडर और यूज़र भेज सकता है। इस सेंडर्स टाइप का एक ये स्ट्रिंग कॉलम है, बट मैंने इसका एक इनम बना के रखा हुआ है
जाते मुझे कोड में इजी पड़े, यूज़र एंड एजेंट। और ये एक इनम ट्रेट है जो मुझे कुछ कॉमन फंक्शंस देते हैं इनम्स के साथ, जैसे मुझे सारे वैल्यूज़ चाहिए तो मुझे सारे नेम्स चाहिए तो फिर और ऑप्शंस के लिए। ठीक है, ये मैंने कर दिए। कंट्रोलर में जाता हूँ तो कॉन्वर्सेशन मैं सबसे पहले वाला ले रहा हूँ, लेटेस्ट फर्स्ट, और कॉन्वर्सेशंस के साथ मैं मैसेजेस ले रहा हूँ लेटेस्ट 30। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं एक इनर्शिया के पेज को भेज रहा हूँ विथ ऑल दीज थिंग्स एज प्रॉप्स, है ना। तो उस पेज में ये जो 4 डेटा पॉइंट्स है वो मुझे एज ए प्रॉप मिल रहा है। तो चलिए पेज देखते हैं। index.tsx ये मेरा रिएक्ट का कंपोनेंट है, चैट पेज। तो रिएक्ट कंपोनेंट में मैं जनरली क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पेज कंटेनर रहेगा, वो मेरा मेन कंपोनेंट है, और उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से मेरे इस लेआउट को सेट किया है, जहाँ पे ये हेड जो है ये मेरा पेज का टाइटल है, यहाँ पे आ रहा है वो माई कॉन्वर्सेशंस। ओके, फिर ये डिव के अंदर मैंने पहले ये साइड बार ले लिया। ये साइड बार मेरा इस कॉन्वर्सेशन का लिस्ट है, और न्यू चैट क्रिएट करने का जो बटन है वो वहाँ पे है। इसको मैं कोलैप्स भी कर सकता हूँ बाय द वे। ओके, ये साइड बार हो गया। उसके बाद मैंने कॉन्वर्सेशन टॉप बार, जो कि ये है, इसमें ये ड्रॉप डाउन है, टूल सिलेक्शन है, इसका कुछ कोड है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये एक सिलेक्ट लिस्ट है और ये कुछ बटन्स हैं। ठीक है, चैट एरिया ये इंपॉर्टेंट है। देखिए चैट एरिया में मैं कॉन्वर्सेशन को भेज रहा हूँ। बाय द वे ये पेज में अगर मैं जाऊँ और कंपोनेंट्स में जाऊँ तो मुझे दिखेगा कि चैट पेज जो है इसमें मुझे कॉन्वर्सेशन एज ए प्रॉप मिल रहा है। आईडी, क्रिएटेड एट, यूजर एट, ये सब मुझे मिल जाता है। ओके, और मुझे मिल जाता है ये पूरा मैसेजेस। ठीक है, ये मेरा प्रॉप्स है। तो यहां पे मैंने क्या किया, वो प्रॉप को चैट एरिया में कॉन्वर्सेशन के नाम से भेज दिया, और यूजर मैसेज करके एक फंक्शन एज अ प्रॉप मैं भेज रहा हूं, और जो कि है हैंडल यूजर मैसेज, और ये है मेरा अभी का यूजर मैसेज। ठीक है, डेटा डॉट मैसेज। अब चैट एरिया में मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो जब कंपोनेंट रेडी होता है मैं एकदम एंड तक स्क्रॉल कर लेता हूं, जाते मेरा वो एकदम जो लास्ट मैसेज है वो यहां पे दिखे। ठीक है, अच्छा एक बार फॉर्म समझ लेते हैं। तो देखिए ये पहला जो डिव है यहाँ पे मैं मैसेजेस को रेंडर कर रहा हूं, और ये वाला जो डिव है इसके अंदर मेरा जो वो टेक्स्ट एरिया और जो बटन है वो है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत जो स्मार्ट्स है कि ये टेक्स्ट एरिया ग्रो करता है, वो कोड मैंने लिख के रखा हुआ है। ओके, और वो इस यूज इफेक्ट पे चल रहा है कि जैसे ही मैसेज चेंज होता है मैं उसका हाइट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड बाकी कुछ यूज इफेक्ट्स हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेंडम मैसेजेस। रेंडम मैसेजेस क्यों? क्योंकि कॉन्वर्सेशन के अंदर मैसेजेस का अरे है। तो मैंने यहां पे क्या किया, अगर कॉन्वर्सेशन के मैसेज का लेंथ नहीं है तो रिटर्न नल करो, मतलब इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 0 तो कुछ मत करो, अदरवाइज मैसेज इन ऑर्डर ये मेरा मेन वेरिएबल है जिसमें मैंने मैसेजेस को रिवर्स कर दिया, सो दैट जो मेरा लेटेस्ट वाला है वो सबसे नीचे चला जाए। एंड देन मैंने मैप फंक्शन चलाया और इस ब्लॉक को रेंडर किया। सिंपल कोड है, सेंडर टाइप के बेसिस पे थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज होता है, दैट्स अबाउट इट। एंड मैसेज का मैसेज मैं उसमें रेंडर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके वजह से होता क्या है, जब यहां पे ये बटन पे क्लिक होता है तो सेंड यूजर जो प्रॉप मुझे इस पेज पे मिल रहा है उसको सेंड यूजर को मैं ये मैसेज भेज रहा हूं। चलिए देखिए, तो सेंड यूजर पे क्या होता है, कहाँ गया मेरा सेंड यूजर। तो सेंड यूजर पे मैंने जो फंक्शन मेरे को प्रॉप में आया उसको कॉल किया, और फिर मैं स्क्रॉल बॉटम कर दिया। तो यानी कि मैंने प्रॉप को कॉल करके मैसेज मेरा भेज दिया, सो पेरेंट कंपोनेंट को मिल जाएगा, और फिर मैं उसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आ जाता हूं। ठीक है, और पेज कंपोनेंट में क्या हो रहा है, ये फंक्शन जब कॉल होता है तो मैं क्या करता हूं, सेट डेटा मैसेज। अब ये सेट डेटा क्या है, तो मैंने इस पेज पे इनर्शिया का एक फॉर्म बनाया है ना। इनर्शिया के फॉर्म में मेरे पास मैसेज है, मॉडल है, टूल है। जो भी सिलेक्शन होगा वो मैं ले लूंगा।
मॉडल मुझे इसीलिए चाहिए क्योंकि मुझे देखना है कि वो मैसेज को मैं कौन से मॉडल के थ्रू पास करवाऊँ। क्या वो लामा मॉडल है, जेमा मॉडल है, चैट जीपीटी 4 है, 3.5 है, जो भी है, ठीक है। तो वो यूज़र सिलेक्ट करेगा और मैं उस मॉडल को यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सिलेक्शन मैंने दे दिया है। एंड जैसे ही ये सेट हो जाता है, अगर आप देखेंगे डेटा डॉट मैसेज पे मेरा एक यूज इफेक्ट है कि अगर मेरा डेटा डॉट मैसेज है तो मैं पोस्ट कॉल करता हूं मैसेज डॉट स्टोर राउट पे। मैं प्रिजर्व स्क्रोल को ट्रू करके रखा हूं एंड ऑन सक्सेस मैं मैसेज को पहले एम्प्टी कर रहा हूं और मैं इस राउट को रीलोड कर रहा हूं एंड आई एम ओनली रीलोडिंग विद कॉन्वर्सेशन। मतलब पुराने जो डेटा है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, मैं सिर्फ कॉन्वर्सेशन को वापस से लोड कर रहा हूं क्योंकि एक नया चैट मैसेज आया हुआ है, ठीक है। और ये पार्शियल रीलोडिंग है, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं पता है आप डॉक्यूमेंट में जाके देखिए। बट अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहां पे क्या हो रहा है कि पूरा राउटर जो है वो रीलोड करने के टाइम पे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हारे पास जो भी डेटा है उनको वैसे का वैसा ही रखो, सिर्फ कॉन्वर्सेशन को वापस से रीलोड करो, क्योंकि मुझे पता है कि वहीं पे डेटा चेंज हुआ है तो मैं और बाकी चीज़ों के क्वेरीज नहीं बढ़ाने वाला, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके वजह से क्या होता है कि अभी मैसेज डॉट स्टोर, ये जो मेरा राउट है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पे वैलिडेशंस रन किए, मैंने कहा कि मुझे मॉडल चाहिए, मुझे मैसेज चाहिए, मुझे टूल नलेबल हो सकता है एंड ऑल ऑफ देम आर स्ट्रिंग। फिर मैंने ये डेटा लिया, कॉन्वर्सेशन आईडी मैंने अभी के लिए हार्ड कोड किया है, यूजर आईडी मेरा ऑथेंटिकेटेड यूजर है, सेंडर टाइप अभी के लिए यूजर ही है क्योंकि फॉर्म में जो भी डाल रहे हैं वो यूजर डाल रहा है, और ये मेरा मैसेज मैंने सेव कर दिया। एंड दैट्स हाउ व्हाट वी गेट इज वन मोर मैसेज ड्यूरिंग द डेमो ऑफ द वीडियो। इसको मैं सेंड करता हूं, ये यहां पे आ गया है ना। तो ये है मेरा अभी तक का किया हुआ चैट यूआई जो कि हम यूज करने वाले हैं हमारे इस एआई के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया जाते कि आपको इस कोड बेस का एक रफ आइडिया आ जाए, जाते कि जब हम एआई के कोड पे फोकस करें आपके लिए ये चीज़ें अननोन ना रहे, है ना। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिंग करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।